हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों बात ऐसा है और आप सबको भी बता देते हैं, जो भी भाई बेंगलोर साइड में, हैदराबाद चाहे चेन्नई में रहते हैं बिहार वाले, उनके लिए बहुत ही आवश्यक जानकारी दे रहा हूं और जानकारी होगा भी, ठीक है। और जितने भी रेलवे एम्प्लॉय हैं, चाहे बिहार के जितने भी लोग हैं जो बाहर में रहते हैं, कमाते खाते हैं, उनके लिए अभी के टाइम में गांव जाना बहुत मुश्किल है। जैसे छठ हो गया, दीपावली हो गया, होली हो गया, चाहे लगन आता है, शादी उदी का लगन आता है, तो उस टाइम गांव जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वही हाल अभी चल रहा है। अभी 2 महीना के बाद छठ पूजा, दीपावली है, तो उसी के लिए अभी 2 महीना पहले से टिकट का बुकिंग चालू हो जाता है। और अभी टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो पूरा एकदम वेटिंग में चला गया। इससे पिछला साल भी इसी तरह से मूवमेंट था और इसी वजह से पिछला साल ना ही छठ पूजा में जा पाए, ना ही दीपावली में जा पाएगा, यही वेटिंग के चलते। और अभी ऐसा है इधर का स्थिति कि हैदराबाद हो गया, चाहे पुणे हो गया, चाहे मुंबई हो गया, मुंबई से तो बहुत सारा गाड़ी है, और चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, उधर से 1-2 ही गाड़ी चलता है बिहार के लिए। और जब ज़्यादा होता है तो स्पेशल 1-2 को निकाल दिया जाता है। फिर भी बहुत ज़्यादा है यार, बिहार के लोग हर एक कोने में सभी जगह हैं, चाहे सरकारी नौकरी में हो गए, चाहे खाने कमाने वाले हो गए, सभी जगह हैं, लेबर से लेके रेलवे सर्वेंट तक। तो वही स्थिति अभी चल रहा है। और हम टिकट बना चुके हैं, लेकिन उसमें अभी 150 वेटिंग WL है। तो इस बार भी नहीं लग रहा है कि गांव जा पाएंगे। और वो भी टिकट किस तरह से बनाए, यहाँ से पहले दिल्ली बनाए, दिल्ली से फिर घर के लिए बना है, बिहार के लिए डायरेक्ट यहाँ से, जैसे सिकंदराबाद हो गया, पूना हो गया, इधर से डायरेक्ट दानापुर के लिए 3-4 दिन पहले से बुकिंग के लिए प्रोसेस चल रहा था। लेकिन 3-4 दिन बीते बीते आजकल करके नहीं मिला। फिर आखिरकार यहाँ से, जहाँ पे मैं रहता हूँ, बाड़ी से दिल्ली, दिल्ली से गांव के लिए बनाया हूँ, फिर भी उसमें वेटिंग है, 150 वेटिंग। सोचिए कितना लोग बाहर में रहते हैं और कितना वेटिंग चला जाता है, इतना गाड़ी चलने के बावजूद भी। जैसे अभी 3-4 स्पेशल गाड़ी निकल चुका है, उसके बावजूद भी इतना वेटिंग चल रहा है। तो फिर भी अभी भी नहीं लग रहा है कि गांव जा पाएंगे। इधर से जैसे बेंगलोर, यहाँ वाडी से दिल्ली के लिए तो कंफर्म हो जाएगा टिकट, लेकिन दिल्ली से गांव के लिए कम उम्मीद लग रहा है कि कंफर्म हो पाएगा टिकट, क्योंकि अब 150 वेटिंग कंफर्म होना बहुत ही मुश्किल है। 20-30 रहता है, वो कंफर्म नहीं हो पाता है, तो ये तो 150 है। लेकिन अभी 2 महीना है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो किसी तरह से जाएंगे ही। अगर यहाँ से दिल्ली जाते हैं, अगर दिल्ली जाते हैं तो वहाँ भी मेरा घर है, ठीक है, वहाँ भी मेरे सारे फैमिली रहते हैं। तो अगर कंफर्म नहीं होगा तो वहीं बिताना पड़ेगा, छठ पूजा मनाना पड़ेगा। छठ पूजा हो गया, दीपावली के बाद ही जाएंगे, तो दीपावली तो यहीं मना लेंगे। लेकिन छठ पूजा में जा रहे थे, तो अगर नहीं कंफर्म हुआ सीट तो फिर वहाँ जाएंगे, ठीक है, वहीं बिताना पड़ेगा। और बाकी गांव घर के लोग, मित्र लोग कहते हैं कि तुम रेलवे में जॉब करता है, तुम्हारा तो फ्री में आने जाने का मिलता है, तुम तो कहीं भी बैठ के आ जा सकता है। तो दोस्तों सभी लोग, दुनिया वाले यही कहते हैं, लेकिन जो रेलवे में है, जो रेलवे एम्प्लॉय है, उनको मालूम है कि जो रेलवे सर्वेंट है उनको किस तरह से ट्रेन में सफ़र करना पड़ता है, किस तरह से आना जाना पड़ता है। बात सही है कि पास PTO मिलता है, उस पर आप टिकट निकाल के जा सकते हैं। लेकिन जो आम आदमी है, अगर आम आदमी है और आप हैं रेलवे सर्वेंट है, टिकट निकालते हैं, तो उनका भी वेटिंग है। टिकट निकालते हैं, जो आम आदमी निकालता है टिकट, जैसे उनका 10 वेटिंग हुआ,
और आप पास पीटीओ पर टिकट निकालें तो उनका भी 10 वेटिंग है, दोनों का 10 वेटिंग है। तो सबसे पहले कंफर्म होने का चांस रहता है जो आम आदमी टिकट निकालता है उनका, उनके बाद जो रेलवे सर्वेंट रहता है उनको मौका दिया जाता है, ठीक है, वो उनका कंफर्म होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो आम आदमी है उनको मिलता है, उसके बाद जो रेलवे सर्वेंट है उनको दिया जाता है। बस बाहर के लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि आप रेलवे सर्वेंट है, आप रेलवे में जॉब करते हैं तो फ्री में आ जा सकते हैं कहीं भी बैठ के। अगर सीट खाली है कहीं पर भी तो वहाँ पे टीटी से बोल के बैठ सकते हैं, वो भी कि उस रूट का पास पीटीओ होना ज़रूरी है। जिस बोगी में आप सफ़र कर रहे हैं, चाहे थर्ड एसी हो गया चाहे स्लीपर हो गया, तो उसका पास पीटीओ होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं रहता है तो उस दौरान आपको टीटी फाइन भी मार सकता है, ठीक है, और आइडेंटिटी कार्ड भी होना ज़रूरी है। तो ये सब कंडीशन है, कहने वाले कुछ भी कह देते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ और आप सबको बता रहा हूँ। तो दोस्तों यही दिक्कत है और हर एक साल यही दिक्कत होता है। इससे पिछले साल भी टिकट बनाते बनाते नहीं बना तो यहीं बिताना पड़ा छठ पूजा। इस बार भी बनाए हैं तो देखिए जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। दोस्तों यही सब दिक्कत का सामना करना पड़ता है जो बिहार यूपी के लोग रहते हैं, चाहे रेलवे सर्वेंट हो गए चाहे बाहर के हो गए, जो बेंगलोर चेन्नई साइड में जो रहते हैं उनको बहुत ही पर्व त्यौहार में जाने के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर टिकट मिल भी जाता है तो पूरा एकदम खचमा खच बोगी भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसी वजह से ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था, आप सबको बताने के लिए कि जो बाहर में रहते हैं किस तरह से रहते हैं, किस तरह से सफ़र करते हैं, कितना मुश्किल होता है। बोलने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं कि रेलवे सर्वेंट है तो किसी तरह से आ जाता है, फ्री में आ जाता है, तो फिर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर टिकट निकालते हैं, अगर वेटिंग में चला जाता है तो सबसे पहले जो आम आदमी रहता है उनका कंफर्म होता है, उसके बाद जो रेलवे सर्वेंट है उनका कंफर्म होता है, ठीक है। ये बिल्कुल हकीकत बात है और ये मैं आप सबको बता रहा हूँ। तो देखिए अगर कंफर्म होगा तो जाएंगे, और बहुत सारे भाई यहाँ भी हैं वो सब भी टिकट निकालने हैं, तो लगभग सभी का वेटिंग में ही है, वो भी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। मैं तो दिल्ली से निकाला, रूट चेंज करके निकाला तो ये हाल है। अगर इधर डायरेक्ट निकालता तो वो भी मिलना मुश्किल था, नहीं जा पाते। तो इधर से बाटी से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर गांव के लिए गए तो उसके लिए 2 पास बर्बाद हुआ। अगर डायरेक्ट जाते हैं तो आना जाना 2 पास में हो जाता, ठीक है। अब 4 पास का यूज़ करना पड़ेगा, 4 पास हो गया, चाहे पीटीओ यूज़ करना पड़ेगा तब आ जा सकते हैं। तो इतना नुकसान होता है एक रेलवे कर्मचारी को घर जाने के लिए, घर आने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था, और किस तरह से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है 2 महीना पहले ही है, अभी 2 महीना बाद घर जाना है, फिर भी अभी से ही टिकट नहीं मिल रहा है। और वेटिंग का तो कह नहीं सकते हैं, वेटिंग भी ऐसे ही हो जाता है, निकालते हैं तो रिग्रेट तुरंत लिखा जाता है, 1 मिनट भी नहीं होता है तुरंत रिग्रेट लिखा जाता है। और अभी का जो टिकट बुकिंग का सिस्टम है सुबह 8 बजे से चालू होता है, ठीक है, आम आदमी के लिए। रेलवे वाला हो गया चाहे आम आदमी हो गया, अगर टिकट निकालते हैं तो 8 बजे से आपका टिकट निकलेगा। तो अभी चेक कर रहे थे, बना रहे थे उधर से रिटर्न आने के लिए, तो उधर से भी पूरा रिग्रेट लिखा गया और वेटिंग में चला गया, तो फिर भी निकाल दिए हैं। WL है, 2-3 है, वेटिंग है। देखिए वो तो कंफर्म हो जाना चाहिए उधर से आने के लिए। उधर से आने के लिए सभी लोग एक दिन नहीं आते हैं, कोई 10 दिन बाद आता है, कोई छठ के 10 दिन बाद आता है, 1 महीना बाद आता है, 2 दिन बाद आता है। तो उधर से उतना दिक्कत नहीं होता है, मेन दिक्कत होता है इधर से गांव जाने के लिए, बिहार जाने के लिए, ठीक है। तो वही उधर से आने के लिए निकाल रहे थे तो वेटिंग में चला गया, क्या करें, हो जाएगा। अभी 2 महीना बच रहा है, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेन तो इधर से जाने का है, इधर से जाइएगा तब ना उधर से आइएगा, हैं। जब इधर से जेबे न करिएगा तो उधर से कैसे आइएगा। तो उधर से 2-3 वेटिंग है, कंफर्म तो हो जाना चाहिए।
तो दोस्तों वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था और आप सबको बताने का था कि बाहर में जो लोग रहते हैं किस तरह से उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और जो रेलवे एम्प्लॉय हैं उनको तो और टाइम से छुट्टी भी नहीं मिल पाता। छठ और दीपावली में मेन तो छुट्टी है, छुट्टी मिला तो आप गांव जाइएगा, वो भी टिकट कंफर्म है तो। और छुट्टी उस टाइम जैसे दीपावली छठ हो गया तो उस टाइम रेलवे एम्प्लॉय भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, ट्रैकमैन से लेके जितना भी डिपार्टमेंट हो गया सभी लोग। तो मेन छुट्टी में भी प्रॉब्लम होता है, टिकट में प्रॉब्लम होता है। लोग कहते हैं कि जाने आने में क्या है, तुरंत टिकट निकाला चल गया चला आया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं बात है, सभी को दिक्कत होता है, हम सबको भी दिक्कत होता है और समय से छुट्टी भी नहीं मिल पाता है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है इस टाइम, इस दौरान दशहरा, छठ पूजा, दीपावली इस टाइम में, ठीक है। बाकी अन्य दिन में उतना दिक्कत नहीं होता है, छुट्टी भी मिल जाता है, टिकट भी मिल जाता है। तो खैर यही बताने का था दोस्तों। और ये छोटा सा वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।